अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग कहते हैं मैं उस आमिल के पास गया था, उसने कहा मेरे ऊपर करा हुआ है, जादू है, जिन्नात है। देखिए, जादू जो है वो होता है और इंसान करवा भी देता है, लेकिन जो करवाते हैं उनका हाल बहुत ही बुरा होगा। जादू कई किस्म के होते हैं। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जादू होता है वो भानुमति का जादू कहा जाता है। एक काली माता का भी जादू कहा जाता है। जादू बहरहाल बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो भानुमति का जादू है वो 70 पुतलियों का होता है। आपने देखा होगा, पुतली होती है, पुतले के नुमा बनी हुई होती है, उसमें सुई चुभोते हैं, उसके ऊपर नींबू काटते हैं। जो भी करते हैं अपना बहुत गलत काम करते हैं और वो बहुत ही गंदा जादू होता है। सिपली आमिल होते हैं उसके, और वो उसको कहते हैं जो लोग जितना ज़्यादा गंदगी करते हैं, जितनी ज़्यादा गंदगी खाते हैं, उतना ही ज़्यादा उनका जादू मजबूत होता है। बहरहाल उस जादू में 70 पुतली होती हैं। उसका इतना पावर होता है कि जो भानुमति का जादू है उसमें 70 पुतलियों का ये राज है। अगर वो यहाँ बैठकर कहीं का भी जादू करे तो वो कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है या तो नाखून हो या तो बाल मिल जाए, या तो जिस पर कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाए। ये तो हो गया भानुमति का जादू। लेकिन जो काली माता का जादू कहा जाता है उसमें 30 पुतलियाँ होती हैं। वो यहाँ बैठकर किसी इंसान पर उतनी दूर तक कर सकता है जितनी दूर बीच में नदी नाला ना पड़ जाए। अगर बीच में नदी नाला पड़ गया तो वो जादू वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो वहीं तक महदूद रहता है। भानुमति का जादू वो नदी नालों से भी पार कर जाता है, जहाँ तक कर सकता है। जहाँ का इंसान होगा, मतलब जिस पर चाहे कर सकता है। अब जो आप पर जादू किया हुआ है, आप कहते हैं कि मैं फला के पास गया, तो देखिए, हर आमिल से मत मिलिए, हर आमिल के पास मत जाइए। मैंने बहुत पहले भी बताया था, हर आमिल एक जैसा नहीं होता। बहुत से आमिल लोगों को लूटने के लिए बैठे होते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, और बहुत से आमिल होते हैं जो वाकई ही काम करके देते हैं और उनसे पैसे भी नहीं लेते ज़्यादा। जिनका जितना काम होता है उनसे उतना ही पैसा लेते हैं। अगर आपके ऊपर जादू है, आपका कारोबार बंद है, ठप है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बंदिश है, तो किसी आमिल के पास मत जाओ। सबसे पहले आप नमाज के आदी बन जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ने लग जाओ। जब नमाज़े पंजगाना आप अदा करने लगो तो एक वजीफ़ा कर लेना। कितना आसान वजीफ़ा है और इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि उस वजीफ़े को अगर आपने कर लिया तो किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह नास आपको पढ़ना है, और अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये कि फिर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह
ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों वातूबू अलही। ये वजीफ़ा करना है। इसको भी 7-7 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। ये 2 वजीफ़े हैं ईशा की नमाज के बाद। अगर आपको लगता है कि आपके घर में जादू है, आपके घर में कोई दिक्कत है और उसकी वजह से हमारे कारोबार ठप हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या जो भी दिक्कत है, ये 2 वजीफ़े करो। 40 दिन या 41 दिन ये वजीफ़े आप करो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आपको मदद मिलेगी और शिफा हासिल होगी। इसको पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करो और अपने घर वालों पर दम करो। और अगर आपके पास पानी हो तो पानी पे दम करके वो पानी रख लो और वो पानी अपने घर वालों को और ख़ुद भी पियो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मदद होगी और आपको शिफा हासिल होगी।